सभी को जय हिंद। बिगनर बॉक्सिंग ट्रेनिंग डे 42 में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह जैसे कि हम ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जेंटल स्ट्रेचिंग करते हैं वार्मिंग अप से पहले, तो आज भी मैंने अपने क्लब में आए हुए सभी खिलाड़ियों को सुबह की ट्रेनिंग है भाई ये, क्योंकि कोहरा देख रहे होंगे आप चारों तरफ, कोहरा शुरू हो गया आजकल। जेंटल स्ट्रेचिंग कराई भाई मैंने पहले, ठीक है। जेंटल स्ट्रेचिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 मिनट लगते हैं, 5 मिनट मान लो। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये होती है यार कि आपने शरीर को जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, जहाँ तक मूवमेंट होता है उतना करना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो है बॉडी सुस्त होती है, आप सो के उठ के आते हैं, उसके बाद ये वर्कआउट शुरू करते हैं, तो आपने बॉडी को खींचना, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करना, जितना हो सकता है उतना, ठीक है। झटका नहीं मारना है, बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट होते हैं ये वाले, ठीक है। ये वार्म अप से पहले जेंटल स्ट्रेचिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ये वीडियो फास्ट करते मैंने ऐसा मत सोचना आपके फास्ट कर रहे हैं, ताकि जो है आपको सब दिख भी सके और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है भाई, इंजरी से बचने के लिए ये सब किया जाता है। इसके बाद मैंने खिलाड़ियों को भाई 10 मिनट की जॉगिंग कराई, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसमें नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप साइकिल पे गया था और ये लोग जो हैं 5 किलोमीटर जॉगिंग करके आए। जॉगिंग से आने के बाद भाई मैंने इनको जो है सर्कल ट्रेनिंग कराया आज, क्योंकि काफ़ी दिन करीबन 7 दिन से मैं क्लब से बाहर था। क्लब जो है क्लोज़ कर रखा था हमने, दिवाली की छुट्टी कर रखी थी। तो मॉर्निंग सेशन में जो है आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 बच्चे आए थे आज ट्रेनिंग में, बच्चे और बड़े सारे कहने का मतलब, ठीक है। तो भाई इनकी लीड हैंड से 2 राउंड कंट्रोल स्पारिंग कराई मैंने सबकी, ठीक है। और लीड हैंड से कंट्रोल स्पारिंग करने का मतलब है कि आई सेटिंग के लिए था। उसके बाद 2 राउंड पंचिंग पैड कराए मैंने, ठीक है। 2 राउंड सबको पंचिंग पैड ड्रिल हुई है। मैंने 11 बताया था ना आपको, इसलिए 3 के पेयर बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। और 2 राउंड भाई पंचिंग बैग, ठीक है। ये आज की ट्रेनिंग थी। और बीच बीच में जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ भाई, बीच बीच में जो है सीटअप्स 20 सीटअप्स 20 पुशअप्स 20 काउंटर मूवमेंट जंप, वो इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि देखो हाथ देखो कहाँ ड्रॉप हो रहा है। आदमी जो है ना, जब जो है आप तेज़ मारने सोचते हैं आपका हाथ ड्रॉप हो जाता है, तो ये इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब भी आप ट्रेनिंग में आते हैं यार, आप खाली पेट ट्रेनिंग में कभी ना आए, ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं कि आप सो के ट्रेनिंग में भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से, हाँ भाई ट्रेनिंग में लेट हो रहे हैं, नहीं। आपने जो है अगर 6:30 पे मॉर्निंग में ट्रेनिंग शुरू हो रही है तो आपने कम से कम भाई 5:30 पे उठना पड़ेगा, ठीक है। मैं वो टाइम नहीं जोड़ रहा हूँ क्लब आने का टाइम, 5:30 पे ये टाइम जोड़ रहा हूँ कि आप 5:30 पे उठेंगे, फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद अपना ब्रश अप फ्रेश अप करके उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो हैं जो आपने रात को ड्राई फ्रूट्स भिगाए हैं, ठीक है, या फिर बनाना या फिर एप्पल या फिर ग्लूकोज बिस्किट, है ना, कुछ ना कुछ मतलब आपने सुबह खा के आना है, खाली पेट नहीं। खाली पेट ट्रेनिंग में बिल्कुल नहीं आना है, ठीक है। जब आप खाली पेट ट्रेनिंग में आएंगे तो भाई आप एनर्जी नहीं रहेगी आपकी बॉडी में ट्रेनिंग करने की, ठीक है। आप उस इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग नहीं कर सकते जिस इंटेंसिटी पे ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि बॉक्सिंग का वर्कआउट काफ़ी हार्ड, बहुत हार्ड होता है भाई, ठीक है। बहुत हार्ड ट्रेनिंग वर्कआउट होता है। तो उसके लिए क्या है, हमें जो है कुछ उससे पहले खाना होगा, हमें कहने का मतलब वर्कआउट से पहले कुछ ना कुछ खा के आना भाई हमने, सॉलिड चीज़ें, ठीक है। आपने एक बनाना खा लिया, या फिर आपने जो एक एप्पल खा लिया, या फिर आपने ग्लूकोज बिस्किट 4 खा लिए, या फिर आपने रात के भिगे हुए अंजीर खा लिए, थोड़ा सा किशमिश खा लिया, थोड़ा सा बादाम खा लिया, थोड़ा सा पीनट्स खा लिया, मूंगफली खा लिया, या सुबह से भाई ब्रेड रोटी होती है, रोटी पे आप पीनट बटर लगा के खा के आ सकते हैं। और ये सब खाने की कार्रवाई होगी करीबन भाई आपके ट्रेनिंग से 40 से 45 मिनट पहले, ठीक है। 40 से 45 मिनट पहले आपने जो है ये सब लेना है भाई, ठीक है। हाँ ये देखो मैंने बताया था ना आपको, 20 सीटअप्स 20 पुशअप्स और 20 काउंटर मूवमेंट जंप, ठीक है। पूरी ट्रेनिंग में जब भी जो है एक सेट खत्म हो रहा है तब भी हम जो है ये सब करेंगे। ये मैंने पूरी ट्रेनिंग में दिखा रखा है। अच्छा, तो मैं डाइट के ऊपर ही बात कर रहा था भाई। तो आपने जो है ट्रेनिंग से पहले ये सब डाइट लेनी है, और आपने ट्रेनिंग के बीच में आप इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है उसको भाई 1 लीटर
बोतल में घोलिए और उसको सिप मार के ट्रेनिंग के बीच में पी सकते हैं आप, ठीक है। और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आप एप्पल ले सकते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म होने के तुरंत बाद जैसे ही आपका स्ट्रेचिंग सेशन कंप्लीट हो, कूलिंग डाउन सेशन ख़त्म हो गया, आप एक एप्पल ले सकते हैं, ठीक है। या फिर जो है आप घर में चुकंदर का जूस बना के ट्रेनिंग के बाद दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप फ्रूट या जूस, वो भी जूस कौन सा, जो घर में बनाओ, है ना। और कोशिश करें कि जूस ना होके पूरा का पूरा फ्रूट खाया जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा यार आपके लिए, ठीक है। उसके बाद भाई आप जो है घर में, एक तो आप भाई सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग में ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अभी अक्टूबर का मौसम है दोस्त, नवंबर आ गया सॉरी, तो ये मौसम में वेदर ठंडा होने जा रहा है, ठीक है। मौसम की चेंजमेंट इस हो रही है और इस समय लोग बीमार बहुत पड़ते हैं। तो इस समय ध्यान देने वाली बात ये रहती है कि आप जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म करें, अपने गीले क्लोथ्स, पसीने से जो गीले क्लोथ्स हैं उनको चेंज करें भाई चेंजिंग रूम में जाके, और अपने ड्राई क्लोथ्स को पहनेंगे आप, जैकेट पहनेंगे साथ में जिसे अपर बोलते हैं, है ना, वो भी पहनेंगे, और फुल आप अपने आप को कवर अप करके फिर अपने घर जाएं भाई, ठीक है। वरना आप बीमार पड़ जाएंगे तो ट्रेनिंग का लॉस हो जाएगा आपका। ये चीज़ का ध्यान रखने वाली बात है ना। ट्रेनिंग तो सब बताएंगे, लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको ध्यान रखने वाली बात, क्या क्या आपने ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैंने बताया आपको कि मौसम चेंज हो रहा है, आपने अभी अपने आप को मौसम से बचाना है। वो कैसे बचें, क्योंकि ट्रेनिंग हम सुबह सुबह करते हैं या फिर बिल्कुल शाम करते हैं। शाम को भी टेम्परेचर वेदर का डाउन हो जाता है और मॉर्निंग में भी टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी भाई कि आप जो हैं अपने आप को कैसे बचाएंगे। ट्रेनिंग ख़त्म होते ही अपने क्लोथ्स चेंज करने हैं, आपने गीले क्लोथ्स बैग में डालने हैं और वहाँ से ड्राई क्लोथ्स अपने साथ कैरी करना भाई, उनको पहनना है, ठीक है। पानी भी आप बिल्कुल फ्रिज का बंद कर दें इस टाइम पे, ठीक है। फ्रिज का पानी कोई खिलाड़ी नहीं पिएगा। और डाइट का ख्याल मैंने आपको बता दिया कि आपने ट्रेनिंग से पहले क्या लेना, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद क्या लेना वो भी आपको बता रहा हूँ। ट्रेनिंग के बाद भाई आपने जो है जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म होती है उसके बाद आप एप्पल ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, चुकंदर का जूस ले सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉल पाउडर ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉल का पानी पी सकते हैं, है ना। तो उसके बाद जो है आप भाई नहा धो जब जाएंगे, उसके बाद आप जो है जो घर में आपने ड्राई फ्रूट्स भिगो रखे हैं रात के, ठीक है, उनको खाओ, एग खाओ, दलिया खाओ, दूध पियो, ठीक है। स्प्राउट भिगाओ ना रात को, स्प्राउट उनको भिगाओ, उनको मॉर्निंग में खाओ। तो ये सब चीज़ें भाई अपने डाइट में शामिल करो। और उसके बाद उसके 1 घंटे बाद भाई आप लोग सारे फ्रूट्स लेंगे दिन में स्नैक्स में, ठीक है। ये सब खाने के बाद दिन में स्नैक्स में आप फ्रूट्स लेंगे, सीजनल फ्रूट्स, ख्याल रहे कि वो सीजनल फ्रूट्स होना चाहिए, ठीक है। और उसके करीबन 3 घंटे बाद लंच का टाइम आएगा। आप भाई लंच में खूब सारा सलाद खाएंगे। पहले सबसे पहले आपने खूब सारा सलाद खाना है, ठीक है। सलाद के बाद आपने चपाती, खूब सारी दाल, भाई चपाती क्वांटिटी कम होगी, चावल क्वांटिटी बिल्कुल कम होगी, खूब सारी दाल, खूब सारी सब्जियां। सलाद शुरू में था, ठीक है, शुरू में आपने सलाद खाना है, खूब सारा सलाद। फिर बचेगा सलाद के बाद पेट में जगह, फिर आपने दाल, सब्जी और चपाती, कर्ड, ठीक है। उसके बाद आपका जो है शाम को ट्रेनिंग से 40 मिनट पहले, ठीक है, आप कॉफ़ी ले सकते हैं। कॉफ़ी के साथ आप ग्लूकोज बिस्किट्स ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के टाइम पे आप इलेक्ट्रॉल पाउडर कैरी कर सकते हैं अपने साथ, ठीक है। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फिर से आप फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स खा सकते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर पी सकते हैं, चुकंदर का जूस पी सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपने ट्रेनिंग के बाद। उसके बाद भाई रात को आपका डिनर टाइम पे आपने जो है, आप अगर वेजिटेरियन हैं पनीर खा सकते हैं, टोफो खा सकते हैं आप टोफो, पनीर, मशरूम, है ना। आपको सर्च करना होगा इंटरनेट पे हाई प्रोटीन वेजिटेबल डाइट क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया, पनीर बताया मैंने आपको, टोफो बताया मैंने आपको, और मैंने आपको मशरूम बताया। मशरूम के बाद जो है हमारा ये आता है न्यूट्रेला, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, दाल हैं, ठीक है। सब्जियां भाई आजकल जो है ग्रीन सब्जियां शुरू हो गई हैं, वो सब्जियां खाओ, ठीक है। और रात को सोते समय भाई दूध पी के सो, और दूध के साथ आप सब ले सकते हैं क्या जैगरी,
मीठा चीनी बिल्कुल बंद करनी है और आपने गुड़ खाना शुरू करना। भाई गुड़ खिलाड़ी के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसकी भी ये है कि आप 2-2 किलो गुड़ खा जाएंगे, वो नहीं है। छोटा पीस खाना खाने के बाद गुड़ का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है भाई मोटा मोटा डाइट का आज जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाहर की चीज़ें आपने सारी अवॉइड करनी होगी भाई। आपने पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौरी, चिप्स, सारे पैकेट्स बंद चीज़ें आपने बंद करनी होगी। और मैं दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ भाई, खिलाड़ी वो सक्सेस होगा जो नेचुरल डाइट पे रहेगा। नेचुरल डाइट पे रहने वाला खिलाड़ी का खेल का जीवन लंबा होगा। कहने का मतलब आप 10 साल भी खेल को एंजॉय कर सकते हैं, 15 साल भी खेल सकते हैं, 20 साल भी खेल सकते हैं, ठीक है, अगर आप नेचुरल डाइट पे हैं तो। अगर आप किसी स्टेरॉइड ले रहे हैं, आप अब स्टेरॉइड ही है, सप्लीमेंट्स तो क्या है, स्टेरॉइड ही है। अगर आप स्टेरॉइड पे और सप्लीमेंट्स पे डिपेंड हो गए तो भाई आप जो हैं बगैर सप्लीमेंट्स के जीवन नहीं जी पाओगे, ठीक है। जीवन जीने के लिए भी तो शरीर में जान चाहिए, अपने रूटीन वर्क करने के लिए शरीर में जान चाहिए। और वो सब भाई अगर आप नेचुरल खाने से चलोगे तभी आप सक्सेस हो पाओगे। नेचुरल खाने का मतलब ये है कि जो घर में खाना बन रहा है वो बिल्कुल सही है। सब्जी है, दाल है, दही है, दूध है, मक्खन है, घी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप जो हैं खाने में सभी खिलाड़ी दाल में, सब्जी में पक्का घी लेंगे। घी लेना बहुत ज़रूरी है हमारे खिलाड़ियों के लिए। तो भाई बाहर का खाना आपको अवॉइड करना होगा। और आप लोगों ने सप्लीमेंट्स के नाम पे लोग आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं भाई। मैंने ये देखा कि आप लोग जो हैं जो पुराने खिलाड़ी उनसे बात करते हैं, हाँ भाई हमें क्या खाना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। दोस्तों आपको जो है आपका कोच से अच्छी एडवाइस कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस कोच के लिए सारे खिलाड़ी बराबर होते हैं, ठीक है। आपको जो पुराना खिलाड़ी वो नहीं बताएगा सही, वो इसलिए ठीक नहीं बताएगा क्योंकि आप उससे मार के आगे निकल जाओगे, समझ रहे हो। आप अपने कोच से मिलो, उससे तसल्ली से बात करो बैठ के, है ना, उनसे चर्चा करो। कोच से बढ़िया आपको एडवाइस कोई नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि भाई कोच ही एक ऐसा है जिसने पहले संघर्ष कर रखा है, ठीक है। वो पहले कोच ने सारी ट्रेनिंग करके कॉम्पिटिशन्स खेल रखे हैं, तो उसको सारा पता है, ठीक है। इसलिए आप अपने कोच से एडवाइस लें, जो शेयर करें। मुझे जो है मेरे खिलाड़ी तनिषा कॉल आया था, जो वो विद्या भारती का नेशनल खेल रहा था, फर्स्ट बाउट खेला। कोच साहब मुझे बहुत वीकनेस आ रही है, मैं क्या करूं। देखो उसके लिए ये है दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँ, जब आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो कंपटीशन से कोशिश करो कि कंपटीशन से कम आप 2 दिन पहले तो पहुँचो वेन्यू पे, ठीक है, ताकि आपका वेदर सेट हो सके, ठीक है। और 2 दिन पहले अगर आप पहुँच रहे हैं तो आपका काम है वहाँ पे जाके उस वेदर में जाके प्रैक्टिस करना। कहने का मतलब बहुत सारे मैंने देखा, नहीं जी हम तो अगर प्रैक्टिस करें थक जाएंगे। अरे नहीं, 2 दिन पहले जा रखे हैं भाई, आप सांस चढ़ाओ वहाँ जाके। जब आप वहाँ जाके अपनी सांस को चढ़ाओगे पहले दिन, तब आपको जो वहाँ पे टेम्परेचर में ढल जाओगे। तो आपने जो है कम